लोग बोलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, पर नहीं, मेरा मानना कितना बकवास सब्जेक्ट है, कितना मैंने कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा था, बहुत सारा केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और साइकोलॉजी का बुक मेरा पूरा रंगीन था। मैं सब सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ती थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन्हें एग्जाम्स में लिखे। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति सिंह एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ आई स्कोर्ड 99 मार्क्स इन साइकोलॉजी इन क्लास 12। मैंने अपना क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स 2024 में ही दिया था और साइकोलॉजी में मुझे 99 मार्क्स आए थे। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने की थी वो थी एनसीईआरटी रीडिंग। साइकोलॉजी के एनसीईआरटी के बुक के एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। मैंने कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा था, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस किया था। मैं सब सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन साइकोलॉजी के लिए मुझे एनसीईआरटी छोड़ के कोई और बुक फायदे का नहीं लगता था। मेरी एक आदत है कि मैं बुक को हमेशा हाईलाइटर्स यूज कर करके पढ़ती हूँ, जिससे मेरी पूरी बुक रंगीन हो जाती है। और साइकोलॉजी का बुक मेरा पूरा रंगीन था, पेंसिल्स पेन से पूरा मार्क्ड था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कीवर्ड्स को अच्छे से मार्क करके रखना है या फिर लिख के रखना है वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन्हें एग्जाम्स में लिखे अपने आंसर्स में। मैंने क्लास 9, 10, 11, 12 किसी में भी ट्यूशन नहीं लिया था। और साइकोलॉजी के लिए मुझे कोई भी यूट्यूब चैनल भी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा था कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा हो। तो मैं फिर भी कोई भी यूट्यूब चैनल का जो कि साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उनका मैं कोई भी एक वीडियो लगा लेती थी। जो चैप्टर मुझे पढ़ना है उसको मैं एक बार सुन लेती थी और खुद वो पूरे चैप्टर को उसके बाद मैं रीड करती थी और अपने आप को मैं एग्जाम्पल्स से समझाती थी, एग्जाम्पल्स मैं खुद बनाती थी। एग्जाम्पल से क्या होता था कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती थी। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, पर नहीं, मेरा मानना यह है कि साइकोलॉजी में हमें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आराम से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए बनाती थी क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारा केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल होता है। अब तो चैट जीपीटी सभी यूज़ करते हैं, तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई वर्ड तो फिर उसे हम चैट जीपीटी से पूछ के समझ सकते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़ा दिमाग को ठंडा करके, दिमाग को शांत करके ही पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसे बोल के पढ़ेंगे कितना बकवास सब्जेक्ट है, कितना अजीब सब्जेक्ट है, तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे मैं भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो गई, यही बोला करती थी कितना अजीब सब्जेक्ट है, कुछ याद नहीं हो रहा। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब दिमाग शांत रहता है तो ही चीज़ें याद हो पाती हैं। विथ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को भी बताओ, थोड़ा तो आपको भी लगेगा ऐसा, लेकिन दिमाग शांत करिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट पे। मैं बोलूँगी कि आप अपने स्कूल में जो भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं उनको आप ज़रूर दीजिए। भले आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप दीजिए। मैं खुद कितने ही टेस्ट एक दिन पहले ही पढ़ के देती थी और वो पूरा टेस्ट मैं अटेम्प्ट करती थी। कितने ही लोग मेरे क्लास में थे जो कि टेस्ट वगैरह नहीं देते थे, या रिपोर्ट्स तक कितने ही लोग नहीं दिए थे, क्योंकि उनके हिसाब से था कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। हो सकता है उनके हिसाब से वो सही हो, पर मुझे भी ऐसा बीच में डाउट आ गया था, क्योंकि मतलब आधे से ज़्यादा लोग मेरे क्लास में प्री बोर्ड नहीं दे रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मैं भी अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही, इससे अच्छा मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहिए था। पर नहीं, मेरे लिए तो वो एटलीस्ट बेनिफिशियल था। हो सकता है उनके लिए वो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद रही हो। तो क्लास टेस्ट से क्या होता था कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी और मुझे अलग से राइटिंग प्रैक्टिस के लिए फिर टाइम नहीं देना पड़ा। साइकोलॉजी का आंसर राइटिंग पे तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। तो अगर आपको साइकोलॉजी के आंसर राइटिंग पे एक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।